नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है। आज सभी ने 1 घंटे श्रम दान किया होगा और ये सभी को करना चाहिए। और दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें ब्रायोफाइट्स की भी हो जाए, उनका क्लासिफिकेशन भी हम जान पाएँ और जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हिपैटिकोप्सीडा, दूसरा है एंथोसिरोप्टोप्सीडा, तीसरा है ब्रायोप्सीडा। अब जो हमारा पहला पार्ट है इसको हिपैटिकोप्सीडा या लीवर वर्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत जो ब्रायोफाइट्स हैं वो लीवर लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलॉइड होते हैं। इनको हम लीवर वर्ट भी कहते हैं। सेकेंड टाइप एंथोसिरोप्टोप्सीडा है, इनको हॉर्न वर्ट कहते हैं। और थर्ड है ब्रायोप्सीडा या फिर इसको मॉस भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं या क्लासिफिकेशन में जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप का ब्रायोफाइट है यानी कि लीवर वर्ट, उसमें क्या चीज़ें, कैसे प्लांट आते हैं, कैसे ब्रायोफाइट्स आते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम टू द पॉइंट लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा लीवर वर्ट है या हिपैटिकोप्सीडा है, इट इंक्लूड्स रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला एटसेट्रा ब्रायोफाइट्स। जो हमारे लीवर वर्ट हैं या हिपैटिकोप्सीडा हैं उनके अंतर्गत रिक्सिया आते हैं, मार्केंसिया स्पीसीज आती हैं या फिर पोरेला स्पीसीज आदि ब्रायोफाइट्स आते हैं। आप यहाँ पे रिक्सिया स्पीसीज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर में ये थैलॉइड होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एपिकल नोच होता है। आप देखिए, ये हमारा थैलॉइड लीफी लाइक स्ट्रक्चर है। इसके टिप पे ये आपको थोड़ा सा डिप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और उसको हम एपिकल नोच कहेंगे। और ये इसका थैलस हो गया और ये बीच में मिडरिप लाइक संरचना है, इस पे हमारे स्पोरोफाइट्स होते हैं। और इनमें जो ये हमारी थैलॉइड लीफी लाइक संरचना है इसमें नीचे राइजोइड्स होते हैं जो कि इस थैलस लाइक ब्रायोफाइट्स को सपोर्ट करते हैं। ये हमारी रिक्सिया स्पीसीज है जो कि एक ब्रायोफाइट है जो हिपैटिकोप्सीडा के अंतर्गत आती हैं और इनका स्ट्रक्चर लीवर लाइक होता है, लीवर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से इनको लीवर वर्ट कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमने मार्केंसिया लिया इसका एग्जाम्पल। मार्केंसिया का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। मार्केंसिया भी सेम वही चीज़ की सपोर्ट, इनको बेस में सपोर्ट कौन देता है? राइजोइड्स देते हैं। राइजोइड्स क्यों देते हैं? क्योंकि इनमें रूट नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है, लीफ नहीं होता है, लेकिन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थैलस कहते हैं। और दोस्तों, इसमें हमारा जो मार्केंसिया है इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि इसमें जैमा कप पाया जाता है। आपको इसमें जैमा कप दिखेंगे और जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अपना निभाते हैं। ये मार्केंसिया की पहचान है। नेक्स्ट हमने पोरेला लिया एग्जाम्पल जो कि हिपैटिकोप्सीडा है। हिपैटिकोप्सीडा ब्रायोफाइट है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पोरेला ये भी वही बात है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें ये देखिए आप, ये इनके कैप्सूल है, डेहिसेट कैप्सूल। मतलब ये कैप्सूल जो होता है इनके अंदर ही स्पोर्स भरे होते हैं, इसी से उसका डिस्पर्सल होता है। आप डेहिसेट
ये कैप्सूल देख सकते हैं, ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो कैप्सूल है वो किसी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा है। इसको आर्चिगोनियल ब्रांच कहते हैं। ब्रांच आपको दिख रहा होगा, इनको आर्चिगोनियल ब्रांच कहते हैं। ये इधर भी आप देख सकते हैं, ये हमारा पुरेला स्ट्रक्चर है। दोस्तों मैं इसको इन शॉर्ट बता रही हूँ और मैं इनका बिल्कुल डिटेल जो है और बड़े में मैं इनकी लाइफ साइकिल, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या इनकी लाइफ साइकिल है, मैं नेक्स्ट एपिसोड में इस पे डिस्कस करूँगी। इन शॉर्ट आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए हमारा इस क्लासिफिकेशन में जो दूसरा पार्ट है वो एंथोसिरोप्टोप्सिडा है। इनको हॉर्नबर्ड भी कहते हैं। ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। हॉर्न मतलब कांटे की तरह इनकी संरचना होती है। इनको भी हम जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी नीचे राइजोइड्स हैं। थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर कौन से, यानी कि आप जैसे लीफ ही इसको हम कह सकते हैं लीफ, लेकिन ट्रू लीफ नहीं है ये रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं होते ब्रायोफाइट्स। लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रूट भी नहीं होता है, रूट की जगह राइजोइड्स होते हैं और राइजोइड्स क्या होते हैं, वो इस ब्रायोफाइट्स को सपोर्ट करते हैं। और आप देखिए ये हमारा ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं डॉट डॉट, इनको डेहिसिंग कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल में हमारे स्पोर्स होते हैं जो कि वो बाद में जब सूटेबल कंडीशन आती है तो वो डिस्पर्सल उनका होता है। थर्ड हमारा है दोस्तों ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत हमारे स्फैगम एंड फ्यूनेरिया आते हैं। फ्यूनेरिया जैसी स्पीसीज इसके अंतर्गत आती है। तो हमने ये फ्यूनेरिया का प्लांट लिया है जो कि एक ब्रायोफाइट है, जो कि ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आता है। इसमें आप देखिए स्ट्रक्चर इससे थोड़ा एडवांस है। ये जो थर्ड टाइप हमारा ब्रायोफाइट है उससे थोड़ा एडवांस है। आप देखिए ये इसमें बेसल राइजोइड्स है। ये इसमें आपको फ्यूनेरिया के स्पेसिफिक कैरेक्टर में एम्बेडेड फुट दिखेगा और यानी कि कहने का मतलब ये फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। जो हमारा फ्यूनेरिया है वो फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है और इसका बेस जो होता है बेसल राइजोइड्स होता है। राइजोइड जो होता है वो हम इस ब्रायोफाइट को बेस से सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि इनमें जो रियल रूट है वो नहीं होता है। इसी तरह से आप देखिए इसमें एम्बेडेड फूड पाया जाता है और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इसको सीटा कहते हैं। आप ऊपर टिप पे देखिए ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। इसमें ढेर सारे स्पोर्स भरे होते हैं। एट सूटेबल कंडीशन ये स्पोर्स क्या होता है, डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर उसके बाद इनमें रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के माध्यम से फिर ये गैमेट तैयार करते हैं और फिर नया प्लांट बनता है। ये सब की साइकिल मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। हमारा ब्रायोफाइटा जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरा है एंथोसिरोटोप्सिडा, तीसरा है ब्रायोप्सिडा। आप हिपैटिकोप्सिडा या इसको हम लिवर बर्ड कहेंगे क्योंकि ये लीवर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंतर्गत हमारे रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला एटसेट्रा ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। आप रिक्सिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, इनमें राइजोइड्स, थैलस, लीफी लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एपिकल नोच प्रेजेंट होता है। राइजोइड्स मीन्स राइजोइड का मीन्स है कि इसमें ट्रू रूट नॉट प्रेजेंट। ये थैलस लोब है, थैलस लाइक लीफी स्ट्रक्चर है, ट्रू लीफ नॉट प्रेजेंट। और आप एपिकल नोच देखिए, इनमें बीच में डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, ये स्पोरोफाइट है जो कि अपना रिप्रोडक्शन है उस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्केंसिया है। मार्केंसिया में आप देख सकते हैं वही फिर से राइजोइड्स है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है या लीवर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके लीव्स पे
आपको जेमा कप दिख रहा होगा। जेमा कप इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, किसका है? मार्केंसिया का, जो कि ये अपना रोल अदा करता है किसमें? रिप्रोडक्शन में। वो भी रिप्रोडक्शन किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पोरेला है। ये भी हिपैटिकोप्सीडा ब्रायोफाइट है। और पोरेला में आप देख सकते हैं कि इसमें डेहिसेट कैप्सूल इसमें आपको दिख रहा होगा। और डेहिसेट कैप्सूल जो है आर्चिगोनियल ब्रांच से जुड़ा हुआ है। लीफी लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी आपको दिख रहा है दोस्तों। सेकंड हमारा है एंथोसिरोप्टोप्सीडा या हॉर्न वर्ड करते हैं, यानी कि हॉर्न यानी कि आप कांटे लाइक स्ट्रक्चर उसको बोल सकते हैं, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। इट इंक्लूड्स एंथोसिरोस ब्रायोफाइट्स। तो ये एंथोसिरोस स्पीसीज है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर है जिसको थैलस बोलते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम राइजोइड्स बोलते हैं। नॉट ट्रू रूट प्रेजेंट, नॉट ट्रू लीफ प्रेजेंट, नॉट ट्रू स्टेम प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसमें डेहिसिंग कैप्सूल है। कैप्सूल के अंतर्गत, कैप्सूल के अंदर क्या भरे हुए हैं? ये हमारे स्पोर्स भरे हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर से अपनी साइकिल को ये कंप्लीट करते हैं और एक नए पौधे को जन्म देते हैं। दोस्तों मैं ये साइकिल नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी। थर्ड हमारा ब्रायोप्सीडा है जिसको हम मॉस्प भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारे स्फेगम एंड फ्यूनेरिया स्पीसीज आती हैं। फ्यूनेरिया का मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बताया है जो कि फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। आप यहाँ देख सकते हैं बेसल राइजोइड्स है। बेसल राइजोइड जो होते हैं वो इस ब्रायोफाइट को बेस से सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें नॉट ट्रू रूट इज़ प्रेजेंट। और ये आप देख सकते हैं कि लीफी लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इमीडिएट फूट है और ये ब्रांच लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम सीटा बोलते हैं। और एंड टिप पे आप देख सकते हैं ओवल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। और कैप्सूल में दोस्तों क्या भरे हुए हैं? हमारे स्पोर्स भरे हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन ये स्पोर्स क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में और ये वो क्या करते हैं? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लाइफ साइकिल होती है, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। और दोस्तों ये देखिए इमीडिएट फूड जो है गैमेटोफाइट है और ये जो कैप्सूल है ये हमारा स्पोरोफाइट के अंतर्गत आता है। इस तरह से दोस्तों ये हमारे प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। इनकी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे हमारी आपकी साइकिल है, एक हमारा जीने का तरीका है, हमारी एक इंसानों की एक लाइफ साइकिल होती है, ऐसे हमारे प्लांट्स के भी लाइफ साइकिल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और अभी आपको मैं इन शॉर्ट टू द पॉइंट मैंने आपको बातें बताई और मैं इन सब पे डिस्कस करूँगी इन डिटेल इनकी लाइफ साइकिल के साथ। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।